रूस इस समय कीव पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, खासकर निर्णय लेने वाले केंद्रों पर, और साथ ही बेलारूस के क्षेत्र से हमला करने की भी तैयारी कर रहा है। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा बयान दिया जो आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होता। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की खुफिया एजेंसी ने रूस के यूक्रेन पर नए हमलों की योजनाओं से जुड़े दस्तावेज पकड़े हैं, जो देश की कमान और नेतृत्व को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं। खुफिया एजेंसी ने लक्ष्यों की खास सूचियां, पते और दफ्तर उजागर कर दिए हैं जिन पर रूसी हमला चाहते हैं। इन्हीं खतरों पर हम इस एपिसोड में आपके साथ चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्सी पेचिए है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और कृपया इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। ये YouTube पर कंटेंट के प्रचार में मदद करता है। मैं आभारी रहूंगा ताकि ज्यादा दर्शक एपिसोड्स देख सकें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। मैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बयान से शुरू करता हूं। रूस की योजना है कि कीव के निर्णय केंद्रों पर हमला किया जाए। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी द्वारा पकड़े गए दस्तावेजों में लगभग 2 दर्जन राजनीतिक केंद्र और सैन्य कमांड पोस्ट हैं। और यहाँ एक ऐसी बात है जो इसे सिर्फ सैन्य खतरा नहीं बनाती, बल्कि इससे कहीं ज्यादा चिंता का विषय बनाती है। पकड़े दस्तावेजों में कीव के केंद्र की इमारतों की तस्वीरें और उनके पते हैं। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय है। इस इमारत के अलग अलग मंजिलों पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बताए गए कार्यालय भी चिन्हित हैं। आगे यूक्रेन के राष्ट्रपति का सरकारी निवास और मंत्रिमंडल का कार्यालय है, जिसमें बड़ा भूमिगत बंकर और सुरंगें हैं। ऐसी और भी जानकारियां हैं। यानी ये एक तरह से सूची है, एक ठोस सूची, जहां पर कथित तौर पर रूसी मिसाइलों को हमला करना चाहिए। 9 मई के युद्ध विराम से पहले रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन रेड स्क्वायर पर हमला करता है तो वे निर्णय केंद्रों को निशाना बनाएंगे। यूक्रेन ने रेड स्क्वायर पर हमला नहीं किया, लेकिन कथित तौर पर वे अब भी निर्णय केंद्रों पर हमले की तैयारी में हैं। ज़ेलेंस्की ने इस पर खुलकर टिप्पणी की। उनके शब्दों को उद्धृत करना जरूरी है क्योंकि वे इसे यूं ही प्रकाशित नहीं करते। रूस हमलों की तैयारी कर रहा है। वो खास पतों और खास लोगों पर हमले की योजना बना रहा है। ये आतंकवादी योजना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, खास तौर पर रूस के लिए, नेतृत्व के लिए, कि यूक्रेन आखिरकार रूस नहीं है और आक्रामक देश के विपरीत, जहां इस युद्ध का एक साफ जिम्मेदार है और उसका वर्षों पुराना घेरा है जो उसे वास्तविकता से दूर रखता है। यूक्रेन की रक्षा का स्रोत यूक्रेनी जनता की अपनी स्वतंत्रता और अपने स्वयं के स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ने की तत्परता है। यानी ये रूसियों के लिए एक संकेत था कि देश के नेतृत्व को खत्म कर देने से भी यूक्रेनियन इन जंगली घिनौने रूसियों के हमले से अपनी रक्षा करना नहीं छोड़ेंगे। साथ ही आज ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नए लंबी दूरी के प्रतिबंधों की घोषणा की, यानी रूस पर लंबी दूरी के हमलों की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नए प्रतिबंधों की तैयारी की घोषणा की। ये सीधे तौर पर रूसी सैन्य उद्योग पर प्रहार करेंगे, जिसमें ड्रोन के पुर्जों के आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। ये इस वजह से है कि 13 से 14 मई की रात को हुए हमले में जब रूसियों ने 1560 ड्रोन लॉन्च किए, ये दिखाया कि रूस शाहिद ड्रोन का उत्पादन काफी बढ़ा रहा है और कंपोनेंट बेस पर प्रतिबंधों के बिना इसे रोकना असंभव है। और आगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक और उदाहरण। हम रूस के खिलाफ युद्ध और हमारे शहरों और गांवों पर हमलों के लिए लंबी दूरी के प्रतिबंधों के लक्ष्य तय कर रहे हैं। यूक्रेन आक्रांता के हर हमले को जो हमारे लोगों पर असर डालता है, बिना परिणाम के नहीं छोड़ेगा। अब रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकी की बात करें, क्योंकि आज ये भी सुनाई दी है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया के पूर्व प्रमुख और अब राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिल बुदानोव ने आज ब्रिटिश अखबार द टाइम्स को इंटरव्यू दिया और वह कहा, रूस किसी भी समय और किसी भी दूरी पर परमाणु हमला करने में सक्षम है, लेकिन, और ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये मुख्य रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। मैंने परमाणु हमले की कोई तैयारी नहीं देखी। अगर होती तो मुझे पता चलता। इस बयान को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बुदानोव न घबराते हैं। वे यूक्रेन रक्षा मंत्रालय की खुफिया निदेशालय के पूर्व प्रमुख और अब राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख हैं। ये व्यक्ति है जिसके पास यूक्रेन में मॉस्को के ऑपरेशनल इरादों के बारे में खुफिया जानकारी तक सबसे अच्छा पहुंच है।
वे कहते हैं रूस तकनीकी रूप से कर सकता है पर राजनीतिक रूप से अभी संकेत नहीं है। फिलहाल क्यों? क्योंकि ठीक आज जब यूक्रेन पर 1560 ड्रोन के रिकॉर्ड हमले के अगले दिन पुतिन ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सारमत के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने फिर सारमत मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की और कहा कि इसे साल के अंत तक युद्धक सेवा में तैनात किया जाएगा। आखिर ये सारमत है क्या? RS-28 मिसाइल एक तरल ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे साइलों में तैनात किया जाता है। इसकी अनुमानित रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये मिसाइल 16 तक स्वतंत्र रूप से लक्षित की जा सकने वाली परमाणु वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है और नाटो में इस मिसाइल को सैटर्न II के नाम से वर्गीकृत किया गया है। पुतिन का कहना है कि इन वॉरहेड्स की ताकत किसी भी पश्चिमी परमाणु बम से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। रूसी टेलीग्राम चैनल अस्त्रा ने लिखा कि व्लादिमीर पुतिन 2021 से अब तक कम से कम 10वीं बार सरमत की लगभग तैयार होने की बात कह चुके हैं। इस मिसाइल का विकास 2011 से किया जा रहा है। सितंबर 2024 में इस मिसाइल के असफल परीक्षण ने प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम पर लगभग 60 मीटर व्यास का गड्ढा बना दिया था। तरल ईंधन के कारण संचालन में अतिरिक्त तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्लादिमीर पुतिन फिर से उस मिसाइल की तैयारी की घोषणा करते हैं जो तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार नहीं है। वो अभी क्यों कर रहे हैं? संदर्भ समझना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग से अभी रवाना हुए, जहां उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध पर शी जिनपिंग से चर्चा की। अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन को सहायता के मुद्दे पर अनिवार्य विचार के पक्ष में मतदान किया है। इस पर मेरा अलग एपिसोड है, जरूर देखें। नाटो में गठबंधन देशों से यूक्रेन को समर्थन देने के लिए 0.25% GDP आवंटित करने की मांग की जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर छोड़े गए ड्रोन की संख्या में रिकॉर्ड बनाया है और इसी पूरी स्थिति में सार्वजनिक घोषणा के साथ परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। यानी ये सब सूचनात्मक दबाव है, असली सैन्य तैयारी नहीं। लेकिन इस खतरे को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या मतलब है? उस हमले की योजना के लिए जिसे यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने पकड़ा। रूस एक साथ रिकॉर्ड तोड़ हवाई हमले कर रहा है, परमाणु परीक्षणों की घोषणा कर रहा है और यूक्रेनी नेताओं की पते सहित सूची बना रहा है। ये समझना चाहिए, कोई संयोग नहीं है। ये एक सुनियोजित अभियान है जिसमें सैन्य, मनोवैज्ञानिक और परमाणु ब्लैकमेल के जरिए दबाव डाला जा रहा है। ऐसे समय में जब यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन, यूं कहें, अनिश्चितता के संकट से गुजर रहा है। बीजिंग भी मॉस्को को कुछ भी खोने नहीं देता। अमेरिकी कांग्रेस अभी सिर्फ मतदान की ओर बढ़ रही है। यह तय नहीं है कि वो इसे पारित करेगी। नाटो कह रहा है कि यूक्रेन को 0.25% की विशेष सहायता देनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसी दौरान शी जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत किया और अब 5 दिन बाद पुतिन का इंतजार है। जेलेंस्की ने इसका जवाब सार्वजनिक रूप से इंटरसेप्ट की गई योजनाओं का खुलासा करके दिया। यह भी एक विकल्प है। जब खुफिया एजेंसी लक्ष्यों की सूची पते समेत जारी करती है तो ये केवल देश के अंदर की चेतावनी नहीं होती। नहीं, ये पश्चिम के लिए संकेत है कि रूस क्या योजना बना रहा है, हम देख रहे हैं। और फिर से ये मदद और प्रतिबंधों की बातचीत में एक तर्क है, और इस सवाल में भी कि रूस वास्तव में बातचीत के लिए कितना तैयार है। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी सहयोग राशि या सशुल्क स्पॉन्सरशिप सदस्यता के जरिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स पर है, आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।